भीष्म और कर्ण, महाभारत में मैं इन्हें उन योद्धाओं में देखता हूं जिन्होंने कर्तव्य और संकल्प के प्रति अद्वितीय निष्ठा दिखाई। लेकिन मैं इन्हें ही उन योद्धाओं में भी देखता हूं जो एक समय में अपने कर्तव्य के प्रति कमजोर होते दिखे, अपने कर्तव्य से विमुख होते दिखे। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं कि क्या भीष्म को उस समय इच्छा मृत्यु को स्वीकार करना चाहिए? क्या उस समय साथ छोड़ना चाहिए जब कौरवों को सबसे अधिक आवश्यकता थी, जबकि वो तो राज्य की रक्षा के लिए संकल्पित थे ना? क्या कर्ण को युधिष्ठिर, भीम, नकुल, सहदेव इन सब को परास्त करके छोड़ना उचित था? यदि ये कहें कि कुंती के कहने पर उसने ऐसा किया, तब तो कुंती ने यह भी कहा था कि उसको 6 पुत्र चाहिए। कर्ण ने इसे देने की हिम्मत क्यों नहीं की? और क्या इस समय यह वचन निभाना उचित था जब दुर्योधन के पक्ष में युद्ध लड़ना था? इन प्रश्नों पर मुझे बर्बरी की युद्ध समाप्ति पर कही गई एक बात याद आती है। देखने को तो युद्ध चल रहा था, देखने को योद्धा लड़ रहे थे, लेकिन जय पराजय का निर्णय तो पूरे युद्ध काल में भगवान श्री कृष्ण ही करते रहे। तो जो ये सब हुआ, तो क्या ये गलत था? इस पर मेरा अपना निजी विचार है कि एक सीमा के बाद जब स्वयं का संकल्प समाज पर, राष्ट्र पर भारी पड़ने लगे, तो उस संकल्प को तोड़ना ही उचित होता है। शायद यही वजह रही हो भगवान श्री कृष्ण को महाभारत में सुदर्शन चक्र उठाने की, भीष्म पितामह के इच्छा मृत्यु स्वीकार करने की और कर्ण के लचीलेपन की। खैर, आइए चलते हैं विषय की ओर। रश्मि रथी का ये 6वां अध्याय बहुत प्रभावी, शिक्षाप्रद, प्रेरक और वीरतापूर्ण सर्ग है, क्योंकि ये अध्याय महाभारत के उस प्रसंग पर है जब भीष्म पितामह बाणशैया पर लेटे रहते हैं और युद्ध का नेतृत्व कर्ण को सौंप दिया जाता है। तब कर्ण भीष्म से आशीर्वाद लेने के लिए उनके पास जाता है। भीष्म कर्ण को युद्ध रोकने की सलाह देते हैं, लेकिन कर्ण कुछ ऐसे तर्क देकर के उनकी बात को नकार देता है, उनकी सलाह को नकार देता है और फिर युद्ध के लिए पांडवों को ललकारता है। उसकी ललकार का कहर यह था कि सबको लगता था कि जैसे दूसरा भीष्म आ गया हो। इसी प्रसंग पर यह सर्ग आधारित है। थोड़ा सा बताना चाहूंगा कि सर्ग के शुरुआती अंश में कर्ण भीष्म पितामह के पास जाता है आशीर्वाद लेने के लिए, और बाकी अंश में पांडवों को युद्ध के लिए ललकारता है। इसी प्रसंग पर रामधारी सिंह दिनकर जी ने अपने शब्दों में अद्वितीय चित्रण किया है। तो आइए पढ़ते हैं रश्मि रथी का यही अंश। नरता कहते हैं जिसे सत्तो, क्या वह केवल लड़ने में है? पौरुष क्या केवल उठा खड्ग मारने और मरने में है? तब उस गुण को क्या कहें मनुज जिससे न मृत्यु से डरता है, लेकिन तब भी मारता नहीं, वह स्वयं विश्वहित मरता है वंदनीय नर कौन विजय हित जो करता है प्राण हरण, या सबकी जान बचाने को देता है जो अपना जीवन। चुनता आया जय कमल आज तक विजयी सदा कृपाणों से, पर आह निकलती ही आई हर बार मनुज के प्राणों से। आकुल अंतर की आह मनुज की इस चिंता से भरी हुई, इस तरह रहेगी मानवता कब तक मनुष्य से डरी हुई। पाशविक वेग की लहर लहू में कब तक धूम मचाएगी, कब तक मनुष्यता पशुता के आगे यूं झुकती जाएगी। यह जहर न छोड़ेगा उभार अंगार न क्या बुझ पाएंगे, हम इसी तरह क्या हाय सदा पशु के पशु ही रह जाएंगे। किसका सिंगार किसकी सेवा नर का ही जब कल्याण नहीं, किसके विकास की कथा जनों के ही रक्षित जब प्राण नहीं। इस विस्मय का क्या समाधान रह रह कर यह क्या होता है, जो है अग्रणी वही सबसे आगे बढ़ धीरज खोता है। फिर उसकी क्रोधा कुल पुकार सबको बेचैन बनाती है, नीचे कर क्षीण मनुजता को ऊपर पशुत्व को लाती है। हाँ, नर के मन का सुधा कुंड लघु है अब भी कुछ रीता है, वह अधिक आज तक व्यालों के पालन पोषण में बीता है। ये व्याल नहीं चाहते मनुज भीतर का सुधा कुंड खोले, यह जहर सभी के मुख में हो तब वह मीठी बोली बोले।
थोड़ी सी भी यह सुधा मनुज का मन शीतल कर सकती है। बाहर की अगर नहीं पीड़ा भीतर की तो हर सकती है। लेकिन धीरता किसे अपने सच्चे स्वरूप का ध्यान करे, जब जहर वायु में उड़ता हो पीयूष बिंदु का पान करे। पांडव यदि केवल 5 ग्राम लेकर सुख से रह सकते थे तो विश्व शांति के लिए दुख कुछ और न क्या सह सकते थे। सुन कुटिल वचन दुर्योधन का, केशव ने क्यों यह कहा नहीं, हम तो आए थे शांति हेतु पर तुम चाहो जो वही सही। तुम भड़काना चाहते अनल धरती का भाग जलाने को, नरता के नव्य प्रसूनों को चुन चुन कर क्षार बनाने को, पर शांति सुंदरी के सुहाग पर आग नहीं धरने दूंगा। जब तक जीवित हूं तुम्हें बांधवों से न युद्ध करने दूंगा। लो सुखी रहो सारे पांडव, फिर एक बार बन जाएंगे। इस बार मांगने को अपना वे स्वत्व न वापस आएंगे। धरती की शांति बचाने को आजीवन कष्ट सहेंगे वे, नूतन प्रकाश फैलाने को तप में मिल निरत रहेंगे वे। 100 लक्ष मानवों के सम्मुख 10-5 जनों का सुख क्या है। यदि शांति विश्व की बचती हो वन में बसने में दुख क्या है। सच है कि पांडुनंदन वन में सम्राट नहीं कहलाएंगे, पर काल ग्रंथ में उससे भी वे कहीं श्रेष्ठ पद पाएंगे। होकर कृतज्ञ आने वाला युग मस्तक उन्हें झुकाएगा। नवधर्म विधायक की प्रशस्ति संसार युगों तक गाएगा। सीखेगा जग हम दलन युद्ध का कर सकते त्यागी होकर, मानव समाज का नयन मनुज कर सकता वैरागी होकर। पर नहीं विश्व का अहित नहीं होता क्या ऐसा कहने से। प्रतिकार अनय का हो सकता क्या उसे मौन हो सहने से। क्या वही धर्म है लौ जिसकी 2 एक मनों में जलती है, या वह भी जो भावना सभी के भीतर छिपी मचलती है। सबकी पीड़ा के साथ व्यथा अपने मन की जो जोड़ सके, मुड़ सके जहां तक समय उसे निर्दिष्ट दिशा में मोड़ सके। युग पुरुष वही सारे समाज का विहित धर्म गुरु होता है, सबके मन का जो अंधकार अपने प्रकाश से धोता है। द्वापर की कथा बड़ी दारुण, लेकिन कली ने क्या दान किया। नरके वध की प्रक्रिया बढ़ी, कुछ और उसे आसान किया। पर हाँ, जो युद्ध स्वर्ग मुख था वह आज निंद सा लगता है। बस इसी मंदता से विकास का भाव मनुज में जगता है। धीमी कितनी गति है, विकास कितना अदृश्य हो चलता है। इस महावृक्ष में एक पत्र सदियों के बाद निकलता है। थे जहां सहस्त्रों वर्ष पूर्व लगता है वहीं खड़े हैं हम। है वृथा वर्ग उन गुफावासियों से कुछ बहुत बड़े हैं हम। अनगढ़ पत्थर से लड़ो किटकिटा नखों से दांतों से, या लड़ो वृक्ष के रोम गुच्छ पूरित वज्रीकृत हाथों से, या चढ़ विमान पर नर्म मुट्ठियों से गोलों की वृष्टि करो। आ जाए लक्ष्य में जो कोई, निष्ठुर हो सबके प्राण हरो। ये तो साधन के भेद, किंतु भावों में तत्व नया क्या है। क्या खुली प्रेम की आंख अधिक, भीतर कुछ बड़ी दया क्या है। झर गई पूंछ रोमांत झरे पशुता का झरना बाकी है। बाहर तन सवर चुका मन अभी सवरना बाकी है। देवत तो अल्प पशुता तम तोम प्रचुर परमित आभा। द्वापर के मन पर भी प्रसरित थी यही आज वाली द्वाभा। बस इसी तरह तब भी ऊपर उठने को नर अकुलाता था, पर पद पद पर वासना जाल में उलझ रह जाता था। और जिस प्रकार हम आज बेल बूटों के बीच खचित करके देते हैं रण को रम्य रूप, विप्लवी उमंगों में भर के कहते अनीतियों के विरुद्ध जो युद्ध जगत में होता है, वह नहीं जहर का कोष अमृत का बड़ा सलोना सोता है। बस इसी तरह कहता होगा द्वाभा शासित द्वापर का नर। निष्ठुरताएं हो भले, किंतु है महामोक्ष का द्वार समर। सत्य ही समुन्नति के पथ पर चल रहा चतुर मानव प्रबुद्ध। कहता है क्रांति उसे जिसको पहले कहता था धर्मयुद्ध। सो धर्म युद्ध छिड़ गया, स्वर्ग तक जाने के सोपान लगे। सदगति कामी नर वीर खड्ग से लिपट गंवाने प्राण लगे। छा गया तिमिर का सघन जाल, मुद गए मनुज के ज्ञान नेत्र। द्वाभा की गिरा पुकार उठी, जय धर्म क्षेत्र जय कुरुक्षेत्र। हाँ, धर्म क्षेत्र इसलिए कि बंधन पर अबंध की जीत हुई। कर्तव्य ज्ञान पीछे छूटा, आगे मानव की प्रीत हुई। प्रेमातिरेक में केशव ने प्रणफूल चक्र संधान किया। भीष्म ने शत्रु को बड़े प्रेम से अपना जीवन दान दिया। गिरिका उदग्र गौरवाधार, गिर जाए श्रृंग ज्यों महाकार। अथवा सूना कर आसमान, ज्यों गिरे टूट रवि भासमान। कौरव दल का कर तेज हरण, त्यों गिरे भीष्म आलोक वरण। कुरुकुल का दीपित ताज गिरा, थक्कर बूढ़ा जब बाज गिरा। भूल लुठित पितामह को विलोक, छा गया समर में महाशोक। कुरुपत ही धैर्य न खोता था, अर्जुन का मन भी रोता था। फिर रोधो कर तेज नया दमका, दूसरा सूर्य सिर पर चमका। कौरवी तेज दुर्जेय उठा, रण करने को राधेय उठा। सबके रक्षक गुरु आर्य हुए, सेना नायक आचार्य हुए। राधेय किंतु जिनके कारण था अब तक किए मौन धारण।
उनका शुभ आशीष पाने को, अपना सद्धर्म निभाने को वह शरशैया की ओर चला, पग पग हो विनय विभोर चला। छू भीष्म देव के चरण युगल, बोला वाणी राधेय सरल। हे तात आपका प्रोत्साहन पा सका नहीं जो लांछित जन, यह वही सामने आया है, उपहार अश्रु का लाया है। आज्ञा हो तो अब धनुष धरूं, रण में चलकर कुछ काम करूं, देखूं है कौन प्रलय उतरा, जिससे डगमग हो रही धरा। कुरुपति को विजय दिलाऊं मैं, या स्वयं वीर गति पाऊं मैं। अनुचर के दोष क्षमा करिए, मस्तक पर वरद पानी धरिए। आखिरी मिलन की वेला है, मन लगता बड़ा अकेला है। मद मोह त्यागने आया हूं, पद धूल मांगने आया। भीष्म ने खोल निज सजल नयन, देखे कर्ण के आर्द लोचन। बढ़ खींच पास में ला करके, छाती से उसे लगा करके, बोले क्या तत्व विशेष बचा, बेटा आंसू ही शेष बचा। मैं रहा रोकता ही क्षण क्षण पर, हाय हठी यह दुर्योधन। अंकुश विवेक का सह न सका, मेरे कहने में रह न सका। क्रोधांध भ्रांत मद में विभोर, ले ही आया संग्राम घोर। अब कहो आज क्या होता है, किसका समाज यह रोता है। किसका गौरव किसका सिंगार, जल रहा पंक्ति के आर पार। किसका वन बाग उजड़ता है, यह कौन मारता मरता है। फूटता द्रोह दौका पावक, हो जाता सकल समाज नरक। सबका वैभव सबका सुहाग, जाति डकार यह कुटिल आग। जब बंधु विरोधी होते हैं, सारे कुलवासी रोते हैं। इसलिए पुत्र अब भी रुक कर मन में सोचो, यह महासमर किस ओर तुम्हें ले जाएगा। फल अलभ कौन दे पाएगा, मानवता ही मिट जाएगी, फिर विजय सिद्धि क्या लाएगी। ओ मेरे प्रतिद्वंदी मानी, निश्चल पवित्र गुणमय ज्ञानी, मेरे मुख से सुन पुरुष वचन। तुम वृथा मलिन करते थे मन, मैं नहीं निरा अवशंसी था, मन ही मन बड़ा प्रशंसी था। सो भी इसलिए कि दुर्योधन पा सदा तुम्ही से आश्वासन। मुझको न मानकर चलता था, पग पग पर रूठ मचलता था। अन्यथा पुत्र तुमसे बढ़कर मैं किसे मानता वीर प्रवर। पार्थोपम रथी धनुर्धारी, केशव समान रणभट भारी। धर्मज्ञ धीर पावन चरित्र, दीनों दलितों के विहित मित्र। अर्जुन को मिले कृष्ण जैसे, तुम मिले कौरवों को वैसे। पर हाय वीरता का संबल, रह जाएगा धनु ही केवल। या शांति हेतु शीतल शुचिश्रम भी कभी करेंगे वीर परम। ज्वाला भी कभी बुझाएंगे, या लड़कर ही मर जाएंगे। चल सके सुयोधन पर यदि वश, बेटा लो जग में नया सुयश। लड़ने से बढ़ यह काम करो, आज ही बंद संग्राम करो। यदि इसे रोक तुम पाओगे, जग के त्राता कहलाओगे। जा कहो वीर दुर्योधन से, कर दूर द्वेष विष को मन से। वह मिले पांडवों से जाकर, मरने दे मुझे शांति पाकर। मेरा अंतिम बलिदान रहे, सुख से सारी संतान रहे। हे पुरुष सिंह, कर्ण ने कहा, अब और पंथ क्या शेष रहा। संकटापन्न जीवन समान है, बीच सिंधु में महायान। इस पार शांति उस पार विजय, अब क्या हो भला नया निश्चय। जय मिले बिना विश्राम नहीं, इस समय संधि का नाम नहीं। आशीष दीजिए विजय करण, फिर देख सकूं ये भव्य चरण। जलयान सिंधु से तार सकूं, सबको मैं पार उतार सकूं। कल तक था पथ शांति का सुगम, पर हुआ आज वह अति दुर्गम। अब उसे देख ललचाना क्या, पीछे को पांव हटाना क्या। जय को कर लक्ष्य चलेंगे हम, अरिदल का गर्व दलेंगे हम। हे महाभाग कुछ दिन जीकर देखिए और यह महासमर। मुझको भी प्रलय मचाना है, कुछ खेल नया दिखलाना है। इस दम तो मुख मोड़िए नहीं, मेरी हिम्मत तोड़िए नहीं। करने दीजिए स्वव्रत पालन, अपने महान प्रतिभट से रण। अर्जुन का शीश उड़ाना है, कुरुपति का हृदय जुड़ाना है। करने को पिता अमर मुझको है, बुला रहा संगर मुझको। गांगे निराशा में भरकर बोले, तब हे नरवीर प्रवर। जो भला लगे वह काम करो, जाओ रण में लड़ नाम करो। भगवान शमित विस्तूर्ण करें, अपनी इच्छाएं पूर्ण करें। भीष्म का चरण वंदन करके, ऊपर सूर्य को नमन करके। देवता वज्र धनुधारी सा, केसरी अभय मगचारी सा। राधेय समर की ओर चला, करता गर्जन घन घोर चला। पाकर प्रसन्न आलोक नया, कौरव सेना का शोक गया। आशा की नवल तरंग उठी, जन जन में नई उमंग उठी। मानो बाणों का छोड़ शयन, आ गए स्वयं गंगानंदन। सेना समग्र हुंकार उठी, जय जय राधेय पुकार उठी। उल्लास मुक्त हो छैर उठा, रण जलधि घोष में गहर उठा। बज उठी समर भेरी, भीषण हो गया शुरू संग्राम गहन। सागर सा गर्जित क्षुभित घोर, विकराल दंड धर सा कठोर। अरिदल पर कुपित कर्ण टूटा, धनु पर चढ़ महामरण छूटा। ऐसी पहली ही आग चली, पांडव की सेना भाग चली। झंझा की घोर झकोर चली, डालों को तोड़ मरोड़ चली। पेड़ों की जड़ टूटने लगी, हिम्मत सबकी छूटने लगी। ऐसा प्रचंड तूफान उठा, पर्वत का भी हिल प्राण उठा।
प्लावन का पा दुर्जय प्रहार, जिस तरह कांपती है कगार, या चक्रवात में यथा कीर्ण उड़ने लगते पत्ते विशीर्ण, त्यों कांप उठा थरथर अरिदल, मच गई बड़ी भीषण हलचल। सब रथी व्यग्र बिल्लाते थे, कोलाहल रोक न पाते थे, सेना को यूं बेहाल देख, सामने उपस्थित काल देख, गरजे अधीर हो मधुसूदन, बोले पार्थ से निगूढ़ वचन। दे अचिर सैन्य का अभय दान, अर्जुन अर्जुन हो सावधान, तू नहीं जानता है यह क्या, करता न शत्रु पर कर्ण दया, दाहक प्रचंड इसका बल है, यह मनुज नहीं काला नल है। बड़वा नल यम या काल पवन करते, जब कभी कोप भीषण, सारा सर्वस्व न लेते हैं, उच्छिष्ट छोड़ कुछ देते हैं, पर इसे क्रोध जब आता है, कुछ भी न शेष रह पाता है। बाणों का अप्रतिहत प्रहार, अप्रतिम तेज पौरुष अपार, त्यों गर्जन पर गर्जन निर्भय, आ गया स्वयं सामने प्रलय, तू इसे रोक भी पाएगा या खड़ा मूक रह जाएगा। यह महामत्त मानव कुंजर कैसे अशंक हो रहा विचर, कर को जिस ओर बढ़ाता है, पथ उधर स्वयं बन जाता है। तू नहीं शरासन तानेगा, अंकुश किसका यह मानेगा। अर्जुन विलंब पातक होगा, शैथिल्य प्राण घातक होगा, उठ जाग वीर मूढ़ता छोड़, धन धनुष बाण अपना कठोर, तू नहीं जोश में आएगा, आज ही समर चुक जाएगा। केशव का सिंह दहाड़ उठा, मानो चिघार पहाड़ उठा, बाणों की फिर लग गई झड़ी, भागती फौज हो गई खड़ी, जूझने लगे कौन्तेय कर्ण, क्यों लड़े परस्पर दो सुपर्ण।